अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SPSS फॉर बिगनर्स वीडियो सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ में मोहम्मद नुमान सादर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जो रिस्पॉन्सेज गूगल फॉर्म के ऊपर कलेक्ट कर रहे होते हैं उन रिस्पॉन्सेज को हम एक्सेल के ऊपर किस तरह से इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम इस डाटे की स्क्रीनिंग किस तरह से कर रहे होते हैं और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डाटा हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है इसको हम SPSS के ऊपर कैसे लेके जा रहे होते हैं और SPSS के अंदर हम किस तरह से डाटा इनपुटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार जो बेसिक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स थे और उसके साथ साथ बाकी हमारे पास कुछ मेन वेरिएबल्स थे जिनको हमने लिकर्ट्स के 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर मेजर किया था। तो वन बाय वन हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से SPSS के अंदर डाटे को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैसे हम उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं। तो सिंपल हम SPSS को ओपन कर लेते हैं। SPSS को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में जो सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको देख के आप मालूम कर सकते हैं कि ये बेसिक इंटरफेस क्या है और कैसे हम वेरिएबल्स की यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल व्यू का ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, वन बाय वन जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सब के हमने यहाँ पे नाम लिखने होते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक से वेरिएबल्स हैं लेकिन इनको अगर आप सीख लेते हैं तो जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उन सब की आप डाटा इनपुटिंग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था वो जेंडर के नाम से था। तो आपने सिंपल क्या करना है, SPSS में जाके यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम दे देना है। सिंपल वेरिएबल व्यू में जाना है, वेरिएबल व्यू में जाके आपने यहाँ पे अपने जो वेरिएबल का नाम है जेंडर वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो स्पेस दे के आप डबल नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको डबल नाम है जो आप अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, अंडरस्कोर यूज़ कर लें और उसके साथ साथ आपका जो भी वेरिएबल है वो आप इस तरह से उसका जो कंप्लीट नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अंडरस्कोर यूज़ करना है और यहाँ पे आपने इसको एंटर कर लेना है। एंटर करेंगे तो इस तरह से आपका जो वेरिएबल है वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो हम एज इट इज़ यहाँ पे हमने जेंडर लिखा हुआ। जेंडर लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो टाइप में वो न्यूमेरिक टाइप है तो आपने एज इट इज़ इसको न्यूमेरिक टाइप में ही रखना है, विड्थ को भी नहीं छेड़ना है, डेसिमल को भी नहीं छेड़ना है। और ये एक लेबल की ऑप्शन होती है, ये बेसिकली यहाँ पे कोई डिटेल वगैरह आपने लिखनी होती है जिसका डाटा एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप अपनी आसानी के लिए, सपोज जैसे आप कहते हैं कि मेल के लिए आपने यहाँ पे मेल के लिए आपने यहाँ पे वन कोडिंग की हुई है और फीमेल के लिए आपने अपनी याददाश्त के लिए लिखा हुआ है कि फीमेल इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपने यहाँ पे कोडिंग की हुई है। तो ये आप अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगे, जिस हिसाब से आप कोडिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे ये लेबल भी दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है SPSS में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अब SPSS में से पहले भी हमने क्या किया था, एक्सेल में भी हमने अपने डाटे को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे SPSS के अंदर, यहाँ पे वैल्यूज एक इम्पॉर्टेंट मेन्यू है, यहाँ पर हमने क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे हमने कोडिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा जेंडर था, जेंडर के हिसाब से हमने यहाँ पे कोडिंग किस तरह से की थी कि जो जो मेल थे उनके लिए हमने यहाँ पे 1 एंटर किया था और जो फीमेल थी उनके लिए हमने यहाँ पे 2 एंटर किया था। सेम कोडिंग हम यहाँ पर SPSS के अंदर भी यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे वैल्यू 1 लिखनी है और उसके अगेंस्ट आपने लेबल लिख लेना है कि ये वैल्यू बेसिकली 1 जो है, जेंडर के आगे वैल्यू 1 से मुराद है मेल और यहाँ पे वैल्यू 2 से मुराद हमने क्या कर लेना है कि ये यहाँ पर इससे मुराद फीमेल है। इस तरह से वैल्यू करने के बाद आपने ऐड कर लेना है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारा जो जेंडर के आगे वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमारी ऐड हो गई हैं। यहाँ पर फर्दर आपने किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये आप इसको नॉमिनल ऑर्डिनल वाली जो ऑप्शंस हैं आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जेंडर हमारा नॉमिनल वेरिएबल होता है तो आप इसको यहाँ पे नॉमिनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो तब भी हमारे जो डाटा एनालिसिस है उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो हमारा एज का था, फिर हमारे पास क्वालिफिकेशन का था। अब हम क्या कर लेते हैं, एज को यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखें ये एज इस हिसाब से हमने यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज के वेरिएबल को हम नाम देंगे एज इट इज़। हम यहाँ पे हमने एज दे दिया है एज इट इज़, न्यूमेरिकल को रहने देना है, विड्थ को भी सेम, डेसिमल को भी सेम। यहाँ पे अगर आप लेबलिंग करना चाहते हैं तो सेम आप इस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं कि 18 से 25 साल के लिए आपने 1 कोडिंग की हुई है, 26 से 33 के लिए 2 की हुई है, फर्दर 3 की हुई है, 4 की हुई है। इस तरह से आप अगर ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप लेबलिंग में दे सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर वैल्यू आपने 1 देनी है। वैल्यू 1 से मुराद क्या होगा,
18 से 25 साल वाले। तो जिन जिन लोगों ने 18 से 25 साल सेलेक्ट की होगी उनको आपने यहाँ पे वैल्यू क्या कर देनी है जी, 1 कर देना है। इसी तरह वैल्यू 2 आपने दे देनी है। वैल्यू 2 से यहाँ पे क्या मराद था, जिन लोगों की एज 26 से लेके 33 तक थी तो उनको आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने उनको वैल्यू 2 असाइन की हुई है। आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेबल में जाके वो एज आप कैटेगरी लिख लेते हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट था हमारे पास सेम, उसको भी आपने 3 कोडिंग की हुई थी और यहाँ पर आपने उसको वैल्यू दे देना है 3, इस तरह से आ जाएगा। और 4 में हमने कहा था कि 42 से लेके 49 तक जो एज कैटेगरी थी इसके अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो 4 के अगेंस्ट आ रही थी। हमने यहाँ पे इसको लेबल कर लिया और इसको हमने ऐड कर लिया। सिंपल आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो एज हमारा वेरिएबल था उसकी भी हमने लेबलिंग कंप्लीट कर ली है। सेम लाइक हम जल्दी जल्दी क्वालिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन का जो हमारे पास वेरिएबल है, हम इस वेरिएबल को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। एज इट इज़ आप इसको कॉपी करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें। बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले समझाई हैं वैसे ही करनी है। सिंपल आपने आ जाना है वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से मुराद है नॉन ग्रेजुएट, तो आपने इसको लेबल कर लेना है। अब यहाँ पे ये लेबलिंग का एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अलावा भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं वैल्यूज़ की सूरत में तो तब भी आप देख सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन जब आप देखना चाहेंगे पॉपुलेशन या डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म के बजाय अगर आप ये वैल्यूज़ के हिसाब से देखना चाहें तो वहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेबलिंग हमने कर लिया और फिर हमने सेकंड वाली लेबलिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने 2 को प्रेस करना है और लेबल में जाके हमें ग्रेजुएट को लिखना है। और फिर इसी तरह से जो थर्ड के ऊपर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट था और इसकी लेबलिंग वैल्यू हमने 3 असाइन की थी और इसको हमने लेबल तो देना है वो 3 का देना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन के अंदर अदर्स था और अदर्स क्वालिफिकेशन को हम 4 की ऑप्शन दे देते हैं और इसके अगेंस्ट हम लेबल कर लेते हैं 4 की ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्दर हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स थे तो वो तो हमारे सारे के सारे ऐड हो गए हैं। अब हमारे सीएसआर के रिलेटेड वेरिएबल्स हैं और उसके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बैंक की रेपुटेशन और ब्रांड लॉयल्टी के हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन लिखने की आपने ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल सी कोई कोडिंग यूज़ कर लेनी है। जैसे सीएसआर है, सीएसआर के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं CSR 1 आपने कर लेना है, CSR 2 आपने कर लेना है, CSR 3 आपने कर लेना है, CSR 4, CSR 5, CSR 6। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे CSR के रिलेटेड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 क्वेश्चन थे हमारे CSR के रिलेटेड। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन के अगेंस्ट CSR 1 से लेके 6 तक जो है वो वेरिएबल्स के नाम आपने क्रिएट कर लिए। तो इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हैं आपने एज इट इज़ उनके नाम क्रिएट करना है। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे CS1 कर लिया आपने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 2, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 3 और इस तरह से ऑनवर्ड आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन 4 और कस्टमर सेटिस्फेक्शन 5 तक आपने इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के 5 क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि 5 रिकट स्केल को आप कोडिंग किस तरह से करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर बाकी चीज़ों को आपने एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर आपने आ जाना है CSR के अंदर और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को असाइन करते जाना है। सबसे पहले हमने 1 प्रेस करना है, वैल्यू देनी है और 1 के अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती थी वो स्ट्रांगली डिसएग्री की थी। तो जब आप 5 रिकट स्केल यूज़ करेंगे तो इस हिसाब से आपने स्ट्रांगली डिसएग्री आपने यहाँ पे लिख देना है कि 1 से मुराद स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 से मुराद हमने कहा था कि ये डिसएग्री होता है। तो इस तरह 2 था और 3 से मुराद हमने कहा था कि न्यूट्रल के लिए हमने 3 लिखा था। और उसके बाद 4 था तो 4 के लिए हमने यहाँ पर एग्री लिखा था और 5 के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री लिखा था, स्ट्रांगली एग्री लिखा था। तो इस तरह से आपने SPSS के अंदर जो 5 लिकट स्केल की कोडिंग करनी है, 3 हो तो 3 के हिसाब से, 7 हो तो 7 के हिसाब से आपने
कोडिंग करते जाना है। तो ये आप देखें सेम वही कोडिंग हमने यूज़ किया यहाँ पे। जिन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री के ऊपर क्लिक किया था उनके ऑप्शन 1 आ रही है, जिसने डिसएग्री के ऊपर किया था वो 2 आ रही है, जिसने न्यूट्रल के ऊपर किया था 3 आ रही है, जिसने एग्री के ऊपर 4 आ रही है, जिसने स्ट्रांगली एग्री के ऊपर वो 5 ऑप्शन आ रही है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जिस हिसाब से ये एसपीएसएस के ऊपर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन या में शो हो रही है, तो सेम कोडिंग हमने क्या करना है इन सब वेरिएबल्स के लिए भी करना है। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको वन बाय वन जाके लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली जो कोडिंग आपने ली थी इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वन बाय वन इसको पेस्ट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं जो ये वन बाय वन पेस्ट करते हैं तो सारे के सारे वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो है वो डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल इसी तरह से आपने क्या करना है, जो आपके बाकी वेरिएबल्स भी हैं, जैसे बैंक रेपुटेशन हमने लिखा हुआ है, तो बैंक रेपुटेशन के हमारे पास 7 क्वेश्चन है। तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे BR1 कर लें, बैंक रेपुटेशन 2 कर लें, BR3 कर लें, BR4 कर लें, BR5 कर लें, BR6 कर लें और उसके बाद आप BR7 कर लें। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पे जो हमारा बैंक रेपुटेशन था ये वाला वेरिएबल भी ऐड हो गया है। और लास्ट के ऊपर हमारे पास जो बैंक ब्रांड लॉयल्टी थी इसके 5 क्वेश्चन थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी के लिए बी जो BRL कर लेते हैं, ब्रांड लॉयल्टी के लिए। तो ये BRL को हम 1 कर लेते हैं, BRL2 कर लेते हैं, BRL3 कर लेते हैं, BRL4 और टोटल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे और BRL5 हम कर लेते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब सिंपल आपने क्या किया, वन बाय वन यहाँ पे जिस तरह से आपने पहले कॉपी किया था इसको कॉपी करना है। ये सारे के सारे आपने इस तरह से इनको कॉपी करते जाना है, पेस्ट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्विकली जो है वो सारे के सारे आपके रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट जो कोडिंग शोडिंग थी वो आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोडिंग का प्रोसेस था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे जिनके रिस्पॉन्सेज आपने लिए होते हैं इस तरह से आपने सारे के सारे वेरिएबल्स को ऐड करना है। अब जो कस्टमर जो परसीड्स या सारे एक्टिविटीज था पहले वेरिएबल और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था, तो ये मेन जो वेरिएबल होगा इन आइटम से हम कैलकुलेट करना नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा काम था इनको इनपुट करना। अब जब हम वेरिएबल्स को नाम यहाँ पे दे देते हैं, उनकी कोडिंग हम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, जो हमने डाटा वहाँ पे लिया था वो डाटा सारा का सारा हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो सपोज जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा जेंडर था पहला वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल के अगेंस्ट हम कहते हैं कि हम डाटे को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, एक्सेल से उठा के पहले वेरिएबल के अगेंस्ट आपने डाटा यहाँ पे पुट कर लेना है। तो SPSS ऑटोमेटिकली, ज़ाहिर हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है तो आप देख सकते हैं कि SPSS के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है कि ये 1 से मुराद मेल है और 2 से मुराद फीमेल है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी कोडिंग दुरुस्त हुई है कि नहीं हुई है, तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप देखें हमारा जिस हिसाब से हमने एक्सेल में डाटा हमारा कलेक्ट हुआ था उसी हिसाब से हमने वेरिएबल्स भी ऐड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं एज है और उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन है, तो आप एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि एज और क्वालिफिकेशन हो, सारे के सारे आइटम हमने तरतीब में रखे हुए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सबको हम इकट्ठे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने इकट्ठे इनको कॉपी किया और ये इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेल में जाके सॉरी SPSS में जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा जो हमारा डाटा था वो हमारा SPSS में आ चुका है और इस तरह से हम जो एक्सेल से अपने डाटे को SPSS में इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपल अब आपने क्या कर लेना है, इस फाइल को आपने यहाँ पर जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर लें ताकि डाटा एनालिसिस में आपको ये चीज़ मदद दे। तो मैं यहाँ पे SPSS टेस्ट फाइल और वीडियोस के लिए लिख लेता हूँ कि वीडियोस टेस्ट फाइल जो है। तो इस तरह से आपने क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि जो डाटा हमने सेव किया हुआ है इसके ऊपर फर्दर हम एनालिसिस किस तरह से करते हैं, पहला टेस्ट हम कैसे लगाते हैं। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में सीक्वेंस में हम सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे।